सुप्रभात व्यूवर्स। चलिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ छोटी छोटी बातें हम डिस्कशन करते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल है, हर किसी के समझ में आएंगी। शिक्षा क्षेत्र में ड्रेस कोड जो है, क्या वो हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा है? मैं उन ड्रेसेस को दोष नहीं दे रही, पर हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। टाई के बिना क्या ज्ञान नहीं आएगा? शर्ट पैंट, एक प्रॉपर जो स्कूलों में ड्रेस होती है, क्या वो ज्ञान के लिए ज़रूरी है? कौन से शास्त्र में लिखा है? वो हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं था। ज्ञान जो है वो बौद्धिक विकास से संबंधित है, उससे रिलेटेड है। और ड्रेस कोड जो हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में है, अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो उस ड्रेस कोड की रिप्लेसमेंट की आज ज़रूरत है। और वो क्यों उसके लिए डिस्कशन की जाए, क्यों फाइलें तैयार की जाए, क्यों यस और नो एकदम से क्यों ना बंद करें? सोशल मीडिया है, एक छोटे से एग्जांपल, नोटबंदी अगर रातों रात हो सकती है तो ड्रेस कोड भी रातों रात ख़त्म हो सकता है। उसकी जगह रिप्लेसमेंट हो सकती है उन्हीं मैन्युफैक्चरर के द्वारा। कोई कंफर्ट जोन जो एक विद्यार्थी के लिए एक कंफर्ट जोन में रखे उस ड्रेस को, इस तरह की भारतीय परंपरा के अनुसार हम कर सकते हैं। बात भारतीय परंपरा की नहीं है कि हम कट्टरवादिता की बात करें, बात कंफर्ट जोन की है। विद्यार्थी अगर ऐसे वस्त्रों में रहेगा जिससे वो कंफर्ट महसूस करे तो वो बहुत अच्छे से, टाई है, बेल्ट है, एक प्रॉपर जो खिंचाया जो एक ड्रेस कोड है, वो इतना ज़रूरी नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। मेरा ये अपना विचार है, आपका विचार भिन्न हो सकता है, इसमें कोई ये बहस का मुद्दा नहीं है। सिर्फ एक ये नॉर्मल सी बात है कि अगर विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, अगर हम उसका बौद्धिक विकास करना चाहते हैं तो वो एक माइंडली और फिजिकली भी वो कंफर्ट जोन में होना चाहिए। उसके लिए विद्यार्थियों की परंपरागत जो पद्धति होती है कि आपको प्रॉपर एक ड्रेस में जाना है, जिस दिन ड्रेस नहीं होती उस दिन साइड में निकाले जाते हैं, उसमें नाखून चेक होते हैं, उसमें टाई बेल्ट और प्रॉपर आपका ड्रेस कोड चेक होता है। नाखून ठीक है, वो तो एक हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है और एक ज़रूरी चीज़ भी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि हम विद्यार्थियों का कम से कम समय जो है ऐसी चीज़ों में लगाएं जो हम कम समय में भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी जो है बच्चों का ड्रेस कोड जो है वो कंफर्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर सैटरडे की जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो सैटरडे को ड्रेस ऑफ होता है, उसमें आप एक ऐसा ड्रेस कोड रख सकते हैं कि जिस दिन आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाएं तो बच्चा अपने हिसाब से रफ टफ जो भी पहनना चाहिए पहन ले। एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात आती है तो एक्टिविटीज़ कागज़ों पे ना करवा के और इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ जो बच्चे की पर्सनल ग्रोथ में हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को भी, जैसे ड्रेस कोड रिप्लेस कर सकते हैं वैसे एक्टिविटीज़ हम रिप्लेस कर सकते हैं। सैटरडे को हम इस तरह की एक्टिविटीज़ रख सकते हैं, जैसे बच्चे को एक स्क्वायर ज़मीन का टुकड़ा है, उसमें बच्चों को मिट्टी जो है वो खोद के इधर उधर करनी है, तो उससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो बच्चे की फ़िज़िकल एक्सरसाइज होगी, एक वो मिट्टी के साथ जुड़ेगा और उस मिट्टी की उर्वरता भी जो है वो खोदने से कुछ ना कुछ बढ़ेगी। एक वैज्ञानिक एक तथ्य भी है। फिर एक्टिविटीज़ ये हो सकती है कि किसी एक क्लास के बच्चे ने अगर खोद दिया है, दूसरा ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उसमें फिर कोई बीज डलवा के जो है वो बच्चों को ये दिखाया जाए कि ये आपके द्वारा बोए गए बीज हैं, उनको कैसे पानी देना है, क्या देखा, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से
3 से 5 साल के बच्चे मिट्टी में खेल के बहुत खुश होते हैं। 5 से 7 साल के 8 साल के बच्चे जो हैं वो मिट्टी में पानी देना अगर और वही खुदाई की एक्टिविटीज़ करना चाहें तो फिर 5th क्लास के बच्चे जो हैं वो बीज डालना सीख सकते हैं। 9th क्लास के बच्चे जो हैं वो उसकी पौधे की ग्रूमिंग करना सीख सकते हैं और प्रॉपर एक पानी वाला सिस्टम जो है प्रॉपर उसकी लुक आफ्टर कर सकते हैं। और 9th-10th के जो बच्चे हैं वो पौधे को की ग्रोथ के बारे में लिख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक्टिविटीज़ की और किस तरह से ग्रोथ। इस तरह से स्कूल के प्रांगण में जो है वो एक्टिविटीज़ का एक फ्रूटफुल आउटपुट आएगा। इनपुट क्या था कि हमने तरह तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जो कि सैटरडे एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से जो है वो इन्वॉल्व करी जा सकती हैं। उसका फ्रूटफुल रिजल्ट ये आएगा कि देखते ही देखते 10th और +2 के बच्चों के हाथ में जो है वो कुछ टाइम के बाद जो है फल फूल हमें बहुत सारे मिलने लग जाएंगे और वो हम स्कूल में फिर रिफ़्रेशमेंट के तौर पर जो है बांट सकते हैं। बच्चों का कॉन्फिडेंस अलग होगा, प्रकृति के हम नज़दीक रहेंगे। कागज़ों की वजह से पौधों की कटाई बुआई जो है वो उससे वनों के कटने का कम हो जाएगा, कचरा बहुत कम होगा और जो कचरा निकलेगा भी उसको हम ऑर्गेनिक खाद में यूज़ कर सकते हैं और बच्चा जो है वो ज़मीन से भी जुड़ा रहेगा। उससे हवा, पानी और ध्वनि का प्रदूषण भी नहीं होगा। जैसे हम बच्चों को सैटरडे एक्टिविटीज़ में पूरा दिन ही रफ टफ रखें ताकि वो सैटरडे स्कूल में एक पर्टिकुलर एक टिपिकल एजुकेशन सिस्टम भी ना लगे। इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डांस में अच्छे होते हैं तो हम उनको एक खुले वातावरण में, पार्क में या तो एक हवादार खुले कमरे में उनका अभ्यास करवा सकते हैं संगीत का। जिन बच्चों को ड्रामा का शौक़ है उनको ड्रामा करवा सकते हैं, जिन बच्चों का कुकिंग का शौक़ है वो कुकिंग करवा सकते हैं। आज का जो दौर है ना उसमें हम जो भी कुछ करवाएं शिक्षक होने के नाते, स्कूल प्रबंधक होने के नाते, और विद्यार्थियों को नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं लेकिन शिक्षकों को, प्रबंधकों को ये पता होना चाहिए कि हमें नेचर के नज़दीक जाना है। हमें इस तरह से अगली पीढ़ी तैयार करनी है कि वो दुनिया में किसी तरह का भी प्रदूषण नहीं फैलाए। ध्वनि प्रदूषण नहीं हो, वायु प्रदूषण ना हो, भूमि का प्रदूषण ना हो, कचरा ना हो, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इस तरह का यूज़ ना हो और बच्चे का फिज़िकल मेंटल ग्रोथ हो। फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ जो है वो बेसिक है। उसके बाद तो धीरे धीरे जो है वो ग्रोथ की सीढ़ियाँ हम चढ़ते ही रहेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ड्रेस कोड और एक्टिविटीज़ जो है उसमें हम एकदम से मूलभूत परिवर्तन कर सकते हैं। सोशल मीडिया का सहारा लेके झटपट मीटिंग करके जो बड़े ओहदे पे लोग हैं वो बहुत ही जल्दी चेंज कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी जो है अभी अप्रैल में जैसे स्कूलों का सेशन शुरू होगा, कुछ ऐसा हो ही ना जो नया ऐसा ऐड किया जाए जिससे कि कोई प्रदूषण बढ़े, जिससे कि कोई ड्रेस कोड की और मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत पड़े। मैं ये नहीं कहती कि पीछे जो बना हुआ है वो वेस्ट हो, लेकिन आगे के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए कि कम से कम मैन्युफैक्चरिंग आगे से नहीं होगी। एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जो नेचर को ग्रूम करेंगी, जो हमारी भूमि को ग्रूम करेंगी, बच्चे का फिजिकल माइंडली जो है वो करेंगे। अबेकस जैसे एक गेम है, अबेकस बच्चों को सिखाते हैं। अबेकस सिखाने की बजाय अगर हम उसे जंप करके काउंटिंग सिखाएं, जंप करके सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिखाएं, तो कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिप्लेस करते करते धीरे धीरे हम उस सफ़र की ओर चल पड़े जहां हमें लगे कि हमारी जो है वो मॉडर्न सोच भी इफेक्ट नहीं हो रही और हम पुरानी परंपराओं को भी अपना रहे हैं। तो एक संस्कृति का विकास, एक सभ्यता का विकास और जो हमारी मॉडर्न ईरा की जो कल्चर है वो सब ही बैलेंस में रहें और बच्चे की जो एक ग्रूमिंग है वो भी बहुत ही बैलेंस तरीके से हो। नमस्कार, धन्यवाद। फिर किसी और वीडियो में किसी और दिन उम्मीद करते हैं हम डिस्कशन करें।